जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको 1036 एग्जीक्यूटिव्स का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहां पर फॉर्म फिलअप की जानकारी एंड एलिजिबिलिटी की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है। इसलिए आप लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो गाइज अभी आप यहां पर जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि 1036 पद पर यह वैकेंसी निकाली है जिसके फॉर्म आप 7 जून 2023 तक भर पाएंगे। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी 20 से 25 साल रखी गई है, यानी कि जिनका जन्म 2 मई 1998 से लेकर के 1 मई 2003 के बीच में हुआ है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी फीस है वो आप यहां पर देख सकते हैं। एंड यहां पर क्या सैलरी आपको पर ईयर के अकॉर्डिंग मिलेगी वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आपको आपका एग्जाम पैटर्न भी यहां पर दिया है। एंड आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन PDF को डाउनलोड करके कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, एलिजिबिलिटी की जानकारी और भी डिटेल में, यानी कि सभी जानकारी यहां से आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये वेबसाइट आपको मोबाइल से अगर ओपन करनी है तो आप राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर इसको डेस्कटॉप मोड में ओपन कीजिएगा और अपने मोबाइल को आपको ऐसे चलाना है जैसे कि आप मोबाइल में गेम या फिर वीडियो देखते हैं, यानी कि आपको लैंडस्केप मोड में चलाना होगा। अब आप यहां पर आइए और क्लिक हियर फॉर न्यू वर्जन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर फर्स्ट सेक्शन में आपको अब सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इस फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मिडिल नेम यहां पर डाल देना है, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहां पर लास्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। मोबाइल नंबर यहां पर एंटर कीजिए, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अल्टरनेटिव नंबर के अंदर कोई अन्य नंबर आप देना चाहते तो आप यहां पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर ईमेल आईडी के अंदर आप यहां पर जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद में आप यहां पर डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए कि किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी अगर gmail.com पर है तो यहां से मैं gmail.com सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद में कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ये सभी जानकारी यहां पर चेक करनी है जो कि आपने भरी है। सिक्योरिटी कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइज आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले पर भी दी गई है। सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड की गई है। इस सेक्शन के अंदर आपको फोटो साइन अपलोड करना है, तो आप यहां पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग दी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करके जान सकते हैं कि आपके फोटोग्राफ का जो डायमेंशन है, जो पिक्सल है और साइज है वो कितना होना चाहिए। साइज 20 से 50 के भी, डायमेंशन 200 × 230 होना चाहिए। तो आप ये सभी जानकारी यहां पर चेक करेंगे। एंड इसके बाद में आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपका फोटो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो आपको सिलेक्ट करना है और ओपन कर लेना है। मेन चीज यही है कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 के भी होना चाहिए। अब आप यहां पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो यहां पर टिक करेंगे। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहां पर भी सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कीजिए। इसके बाद में
आप यहाँ पर ये फाइल भी अपलोड कर देंगे। फिर आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड सिग्नेचर, यहाँ पर टिक करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर सबसे पहले आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद बाकी के ऑप्शन उन्हीं के लिए एक्टिव होंगे जो कि विकलांगता वाले ऑप्शन में यस करते हैं। आपको इसमें अगर आप विकलांग नहीं है नो करना है, और उसके बाद आपको जो आंसर करना है वो है कि ये जो यहाँ पर आपको एक रूल दिया गया है PWD का ही है ये, यानी कि विकलांग का ही है ये, कि इसमें अगर आप इस रूल के तहत विकलांग की कैटेगरी में आते हैं इस वाली, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। तो अगर आप विकलांग नहीं है तो आप सिंपली इसमें नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है कि आर यू ए चाइल्ड या फिर फैमिली मेंबर हु ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रिवोल्ट, यानी कि क्या आप उस फैमिली के चाइल्ड है या फिर फैमिली मेंबर है जो कि 1984 दंगे में मारे गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। आपका रिलीजन कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइज क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद पैलेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के स्थायी निवासी हो, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपकी स्टेट, तो आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। नेशनलिटी के अंदर आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछे डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर मॉरल टर्पिट्यूड ETC इज ऑल्सो लाइबल टू बी रिजेक्टेड एट, क्या अगर कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। स्टेट UT NCR फॉर विच द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग, आप कौन सी स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आपको बताने कि इनमें से किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। फिर यहाँ पर गाइस आता है एंटर एनी 2 ID कार्ड डिटेल, तो आप यहाँ पर कोई 2 ID की डिटेल देंगे। जैसे कि पहला मैं पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर जो भी ID आपने पहले वाली सिलेक्ट की है उसका नंबर एंटर करना है। फिर सेकंड ID आपने कौन सी सिलेक्ट किया है उसका नंबर, वो ID सिलेक्ट करके उसका नंबर भी आपको देना है। फिर आती है पर्सनल डिटेल, तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्या आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप यस करते हैं जुड़वा भाई बहन में, तो आपको जुड़वा का जेंडर और उसका नाम बताना होगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको आपके फादर का नेम यहाँ पर एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन गाइज यहाँ पर आपको जो एंटर करना है वो है आपका प्रेजेंट एड्रेस, तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस को ही प्रेजेंट एड्रेस बोलते हैं। तो आप यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस इन तीनों लाइन के अंदर लिख दीजिए। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। देन गाइज अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर यहाँ पर किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग सेंड करना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कीजिए, एंड फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने इस फॉर्म का सेक्शन 3 आ चुका है, जहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जानिए कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 1 मई 2023 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट में आपको नेम ऑफ द कॉलेज में बताना कि आपने किस कॉलेज से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन की है। इसके बाद में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना है। मैंने अपनी जानकारी पहले से भर ली ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। फिर आपको डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में बताना कि इनमें से आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन, अगर इनमें है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम एंटर कर दीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बताना कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास किया, पहले डे, इसके बाद में मंथ, और जो भी आपका ईयर है जिसके अंदर आपने पास किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। परसेंटेज आप यहाँ पर अपनी एंटर कर देंगे। क्लास क्या है, अगर आपकी 60+ परसेंटेज है तो आप फर्स्ट क्लास में आएंगे, और अगर आपकी 45 से 55 के बीच में है तो आप यहाँ पर सेकंड क्लास में आएंगे। तो जो भी आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्लास है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपके सामने यहाँ पर मार्क्स की जानकारी आती है, तो यहाँ पर एकेडमिक ईयर, सेमेस्टर मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर ईयर फर्स्ट है और सेमेस्टर फर्स्ट है, तो आपको सेमेस्टर फर्स्ट में कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये मैं आपको डेमो के लिए फिल करके नंबर दिखा रहा हूँ, आप अपने रियल नंबर एंटर कीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ये नंबर एंटर करता हूँ। फिर टोटल मार्क्स क्या थे जो कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट में ये वाले नंबर प्राप्त हुए, तो यहाँ पर टोटल मार्क्स में 500 लिखता हूँ। फिर यहाँ पर जो आपका सेमेस्टर 2 है, सेमेस्टर 2 में आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल
मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो आपको सेकंड ईयर के अंदर सेमेस्टर फर्स्ट में नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालिएगा। फिर आपको यहाँ पर टोटल नंबर डालने हैं। इसके बाद में आपको सेकंड ईयर के सेमेस्टर 2 में कितने नंबर आए थे वो एंटर करने हैं। कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। फिर सेम वे में आपको यहाँ पर थर्ड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने नंबर आए थे वो एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर टोटल नंबर डालने हैं। इसके बाद में सेकंड सेमेस्टर में कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में अगर आपका 4 ईयर का था तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से एंटर करेंगे। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी एंटर करेंगे। आपको यहाँ पर एक चीज बोले कि एप्लीकेंट हु आर एडमिटेड इन द सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा विल इनपुट मार्क्स एज 0 फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कि उनको फर्स्ट ईयर के अंदर 0 एंटर करना है। साथ ही यहाँ पर आपको पहले ये बोला कि इन केस ऑफ ईयरली मार्कशीट, या अगर आपके ईयरली नंबर है तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट फॉर द फर्स्ट ईयर इज प्रोवाइडेड। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू इनपुट कंसोलिडेटेड मार्क्स इन एनी वन सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर 2, यानी कि फिर आपको अगर आपके नंबर ईयर वाइज है तो आपको यहाँ पर आपके जो कंसोलिडेटेड मार्क्स है वो या तो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर लिखने हैं या फिर सेमेस्टर 2 के अंदर लिखने हैं। आपको एक सेमेस्टर खाली छोड़ देना होगा। इसके बाद में यहाँ पर नीचे डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड नॉलेज एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर, जैसे कि कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल या फिर कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट। क्या आपने यहाँ पर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा है आपके 10वीं के अंदर या 12वीं के अंदर या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट में, या फिर आपके पास डिग्री कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, किस तरह की आपकी नॉलेज है वो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस लेवल पर पढ़ा है। तो आप यहाँ पर हाई स्कूल लेवल पर भी लिख सकते हैं अगर आपने इनमें से कुछ पढ़ा है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है, और फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सिलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और 2 के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सिलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज, किस तरह की जॉब का किस तरह का काम आप करते थे उस जॉब पर वो आपको बताना है, और यहाँ पर रीजन ऑफ लिविंग क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई छोटा मोटा रीजन आपको देना है। फिर अदर डिटेल में एक सेक्शन है कि जो SC ST OBC को प्री एग्जाम यानी कि एग्जाम से पहले ट्रेनिंग मिलती है, क्या वो आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आप इंटरेस्टेड है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपकी चॉइस है, आप इसमें यस भी कर सकते हैं और इसमें नो भी कर सकते हैं। लैंग्वेज, नॉन लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो लैंग्वेज आप लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी आप सेम तरीके से बता देंगे। अगर आपको कोई तीसरी चौथी पांचवी लैंग्वेज आती है वो भी आप लिख करके उसका स्टेटस बताएंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर गाइज आपके यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिसिंग हुई तो आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपके सामने वो एरर आता रहेगा। आप यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि सभी जानकारी वेरीफाई कर ली गई है, एंड इसी के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है, आप सभी जानकारी चेक कीजिए जो कि अभी आपने भरी है, एंड इसके बाद में आप आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन कंप्लीट रशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ से आप ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट में आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का जो आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको अपलोड करना है। जहाँ पर फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। आपकी फाइल का प्रीव्यू आपके सामने इस तरह से आएगा और आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें आपको क्या लिखना है, तो जो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप एक हेडिंग देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ये जो लाइन है ये लाइन आपको कोरे कागज पर लिखनी है। बस आपको यहाँ पर आपका नाम रिप्लेस करना है, यानी कि मेरे नाम की जगह अपना नाम लिख देना है, और फिर आपको उस डिक्लेरेशन को लिखने के बाद कोरे कागज पर नीचे साइन करना है, स्कैन करना है, और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। उसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। जैसे ही आप फाइल अपलोड कर दे तो ये सिक्योरिटी कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का सेक्शन आएगा। आप यहाँ पर फीस का अमाउंट वेरीफाई करने के लिए सिक्योरिटी कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आपको पेमेंट के मेन पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे आप फीस को जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग IDBI एग्जीक्यूटिव ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।